हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4G अड्डा। थीम वाइज नोट्स हम लोग पढ़ेंगे आज। थीम वाइज नोट्स जो हैं पेपर 2 के लिए, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो ये जो थीम आपका रहने वाला है एनवायरमेंट से रिलेटेड, आप इसको एक मेन हेडिंग डाल सकते हैं अपने नोट्स में। एनवायरमेंट से रिलेटेड में आप एक सब हेडिंग डालेंगे रिवर सिस्टम। ठीक है, रिवर सिस्टम को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रिवर सिस्टम में आज आप लोगों का जो ऐसे मिला था, जो परिश्रम बैच वाले, पेड बैच वाला हमारा फर्स्ट बैच चला हुआ है सीएपीएफ का, आप लोगों को ऐसे लिखना था, पोल्यूटेड रिवर्स इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स द फेलियर ऑफ गवर्नेंस एट स्टेट एंड नेशनल लेवल। कि जो पोल्यूटेड रिवर्स है वो रिफ्लेक्ट करती है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस है उसमें मिसमैनेजमेंट हुई है ग्राउंड लेवल पर। स्टेट और नेशनल लेवल की, दोनों की ही अगर बात करें, सेंटर और स्टेट दोनों का फेलियर, दोनों का गवर्नेंस फेलियर दिखाता है रिवर्स का पोल्यूटेड होना। ठीक है, तो इस पे आपको ऐसे लिखना था। अब ऐसे राइटिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट अगर हम लोग समझ लें, आज हम क्या कवर करने वाले हैं, जितना भी रिवर से रिलेटेड चीजें हैं ऑलमोस्ट यही लिखनी होती है। अगर आपको पोल्यूटेड रिवर से आ जाता है या फिर रिवर से रिलेटेड कोई वाटर पोल्यूशन से आ जाता है तो भी आप उसमें रिवर वाला जो पॉइंट है वो सारी चीजें लिख सकते हैं। तो एक अगर इसका ओवरव्यू हम लोग देखें तो क्या चीजें इसमें आप इंक्लूड कर सकते थे। सबसे पहले आपको बताया जाता है इंट्रोडक्शन लिखना है, सेकंड पार्ट इज योर मेन बॉडी एंड द थर्ड वन इज टू कंक्लूड दैट आर्टिकल। इधर इट बी एसे आर्ग्यूमेंट, जो भी हो उसमें तीन चीजें आपके लिखनी होती है। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, सेकंड वन मेन बॉडी एंड द थर्ड वन इज कंक्लूजन वाला पार्ट। फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको अराउंड एक पैरा में, एक पैराग्राफ में आपको खत्म कर देना है। ठीक है, ऐसा ही सेम आपको कंक्लूजन में करना होता है, एक पैरा लिखा और वो खत्म कर दिया वहां। अब उन पैराज में हम लोग देखेंगे कि वो जो पैराग्राफ्स हैं उसमें कितना मैक्सिमम आपके, मैक्स टू मैक्स 4 to 5 लाइंस होनी चाहिए। 5 लाइंस से ज्यादा आप क्रॉस नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोगों ने ये देखा है कि अगर 5 लाइंस में आप ऑन एन एवरेज 5 से 6 वर्ड लिखते हैं तो 25 to 30 में आपका एक इंट्रोडक्शन वाला चीज जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेम थिंग गोज फॉर योर कंक्लूजन पार्ट, आपका 25 to 30 में आपका ये भी कंक्लूड होना चाहिए। बिकॉज जो आपकी वर्ड लिमिट होती है ऐसे राइटिंग की, दैट इज 300, एंड वी ऑलवेज सजेस्ट आवर स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू कंप्लीट योर essay in around 270 to 280 वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर आप 300 वर्ड्स तक पहुंचते हो तो बहुत बार बच्चों की ये दिक्कत होती है कि मैम लिखने को बहुत कुछ चीजें आ गई। तो आप कोशिश करो कि 280 तक ही आप उसको कंक्लूड कर दो, ताकि आप वो जो 20 है वर्ड जो आपके पास बच गए उनको छोड़ दो, अदरवाइज लिमिट एक्सीड कर जाओगे आप लोग। ठीक है, तो अगर 30 वर्ड्स आपने इसमें लिखे, 30 वर्ड्स हो गए आपके कंक्लूजन के, 60 वर्ड्स हो गए आपके। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको इतना नहीं करना है कि आप उसको काउंट करके सिर्फ और सिर्फ 30 वर्ड्स में लिखते हो। ये 25 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और कंक्लूजन वाला किस तरीके से लिखते हो। ऑल राइट, तो एवरेज इसके 60 हो गए। अब बचे आपके पास कितने, 240 वर्ड्स आपके पास बचे। वो अगर आप 300 फुल लिखते हैं तो आपके पास 240 बचते हैं, अदरवाइज आप लगाकर चलो, मान के चलो 220 वर्ड्स और बचे। उसको आपको करना होता है 220 वर्ड्स में आपको मेन जो इसका बॉडी पार्ट होता है उसमें चीजें लिखनी होती है। अब इंट्रोडक्शन का बहुत बार आप लोगों की क्वेरी आती है कि मैम किसी भी कोई भी फेमस पर्सन है उसका कोट कोई लिख दे या फिर अपना बनाया हुआ कुछ चीज लिख दे। तो कोई इश्यू नहीं है, जिसका भी आपको याद आ रहा है आप वो चीजें लिख दो। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज बनाई हुई आ रही है कि एक जनरलाइज स्टेटमेंट को आप एक उस तरीके से बना सकते हो, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन, इंट्रोडक्टरी जो पार्ट होने वाला है, यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम करंट अफेयर्स न्यूज ऑल्सो। जो भी कुछ चीजें करंट अफेयर्स की रिलेटेड है उस टॉपिक के बारे में, तो आप उसको भी वहां नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड वन इज टीके, दैट स्टैंड्स फॉर कि जो कीवर्ड है उसको डिफाइन कर दिया, डिफाइन द कीवर्ड। whatever is given in the topic in your exam, आपको उसमें से कीवर्ड निकालना है, उसके बाद उस कीवर्ड को आप डिफाइन कर देंगे ताकि उसका एसेंस समझ में आ जाए कि आप ये जो आपको टॉपिक मिल रहा है उसको समझ चुके हैं और आगे ऐसे ही कुछ भी ब्लफ नहीं करने वाले, सेम टॉपिक पर आप लिखेंगे। तो ये होता है आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, उसका मेन जो मकसद होता है कि क्या करना है, तो उसपे
इवेल्युएटर को समझ आ जाना चाहिए कि आप आगे जाकर कुछ इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, आप टू द पॉइंट टॉपिक को समझ चुके हैं। ऑलराइट, तो ये 3 तरीके आप लिख सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी एक तरीका आपको यूज करना है। अब ऐसा नहीं करना कि करंट का भी उसमें डाल दिया आपने एक पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में पता चल रहा है कि आप पोल्यूटेड रिवर के बारे में आज का जो टॉपिक था, पता चलता है कि कोर्ट में भी आपने उसमें रिलेटेड चीजें डाल दी। सेकंड, आप करंट अफेयर्स के लिए अलग से 25-30 उसमें वर्ड्स यूज कर रहे हो और आपका इंट्रोडक्शन ही चला हुआ है। फिर तीसरे में आप उसको डिफाइन भी करने लगे कि पोल्यूशन होता क्या है। तो इतनी जनरल जो चीजें होती है, इतना जनरलाइज कोई चीजें हैं पोल्यूशन जैसी, तो उनको आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, चलो ये हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। आफ्टर दैट मूविंग टू द मेन बॉडी पार्ट। मेन बॉडी पार्ट को आपको 4 से 5 पैराग्राफ में कर देना है। अब आज वाले टॉपिक में आप क्या चीजें 4 से 5 पैराग्राफ में लिख सकते थे, तो फर्स्ट पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रिवर्स। जो आपकी रिवर्स हैं उनके कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट से आप शुरू कर सकते थे, ठीक है। कि जो भी रिवर्स के जितने भी पॉजिटिव जो चीजें हैं, प्रोज हैं, वो आप उसमें लिख सकते थे। उसको कोरिलेट करके आप फिर नेक्स्ट लिख सकते थे कि ये सारी पॉजिटिव जो चीजें हैं, ये हार्मफुल, इन पर इफेक्ट पड़ता है ड्यू टू पोल्यूशन। तो पोल्यूशन होता है, उसके बारे में आप लिख देते कि कौन सी रिवर्स पोल्यूटेड है, मेजर जो इंडिया की रिवर्स है उनके बारे में आप इसमें लिख सकते थे। ऑलराइट, थर्ड जो आपका मेन जो कीवर्ड रहने वाला है, दैट इज गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज का जो फेलियर आपको दिखाना था स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर, वो उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ डिस्कस करना है। आफ्टर दैट ये जितना भी पोल्यूशन हुआ है, रिवर पोल्यूटेड है या फिर गवर्नेंस की कोई पॉलिसीज का फेलियर है, उसके जो इल इफेक्ट्स होने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखनी थी। अब इतनी सारी चीजें हुई है, तो इट इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव टॉपिक कि इसमें गवर्नमेंट को ब्लेम किया जा रहा है कि उनके पॉलिसीज के फेलियर की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। बट इन सब में आपको क्या करना होता है कि एक थोड़ा सा उसमें रे ऑफ होप हर एक चीज में होती है, ठीक है। तो वो रे ऑफ होप को ही लेके आपको क्या करना है कि जो गवर्नमेंट ने जो अभी तक बेटर इनिशिएटिव लाई है, जो हमारी गवर्नमेंट, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, दैट इज योर कंक्लूजन वाला पार्ट। अब कंक्लूजन में वही सेम थिंग लाइक एज इंट्रोडक्शन, एक पैराग्राफ लिखना है, 4 से 5 लाइनें आपको लिख देनी है। अब कंक्लूजन में मेन क्या होता है, आपको एक काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड देना होता है। ये जो स्टेटमेंट है, ये ऐसे डायरेक्टली आपको वहां पॉइंट नहीं लिखना, लिखना आपको पैराग्राफ में, ठीक है। बट एक वे फॉरवर्ड ये आपको समझाने के लिए बताया गया वर्ड, ठीक है। वे फॉरवर्ड में व्हाट यू गाइस हैव टू डू कि अभी तक जो भी चीजें आपने लिखी हैं, मान लो आपने ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिखे हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिख दिए, तो इनमें कोई ना कोई खामियां तो रही होंगी। तो वे फॉरवर्ड में आपको क्या करना है कि जो भी आप टॉपिक लिखते हो, ईदर इट बी फॉर पोल्यूटेड रिवर्स और एनीथिंग एल्स व्हाटएवर इज देयर इन योर एग्जाम, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है कि अभी तक जो गवर्नमेंट ने जो चीजें कर दी, लेकिन उससे बेटर हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ सोल्यूशन कि क्या और चीजें हम लोग कर सकते हैं इसको बेटर बनाने के लिए। ऑल राइट, उसके बाद 2 लाइंस में आपको ये चीजें कवर कर देनी है, बिकॉज आपको कंक्लूजन वाले पार्ट में आकर बहुत ज्यादा पैराग्राफ्स में इसको डिस्क्राइब नहीं करना, ये सारी चीजें आप ऊपर डिस्क्राइब कर चुके। ऑल राइट, आफ्टर दीज 2 लाइंस जो आपका नेक्स्ट जो 3 लाइंस आप इसमें लिखने वाले हैं, वो होगा आपका ओपिनियन। अब ये ओपिनियन कैसे डेवलप होगा, आज सुबह भी जब आपको न्यूज़पेपर का जो रीडिंग के लिए बोला गया है, वो चीजें आप लोग पढ़ोगे, द हिंदू से पढ़ोगे, द इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ोगे, ओपिनियन अपने आप इनसे डेवलप होगा। अब डायरेक्ट ये चीजें पढ़ लोगे आप दोनों में से, जो आज हमने डिस्कस भी किया था कि बहुत सारे जो कॉमन पॉइंट्स आते हैं, कॉमन एडिटोरियल्स भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं। अब 2 लोगों के आप वो चीजें पढ़ोगे, तो उसके बाद आपकी एक थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होना स्टार्ट होगा। मिनिमम आपको 2 से 2.5 मंथ्स इसके लिए देने, अदरवाइज ये कोर्स हम लोग बाद में भी ला सकते थे, जब नोटिफिकेशन आती है, भर भर के बच्चे आते हैं कि हाँ अब एनरोल कर लेते हैं। बट ये कोर्स को इतना टाइम पहले से, और डेली आंसर राइटिंग का आप लोगों का मेन मकसद जो है, इस चीज के पीछे मेन मोटो हम लोगों का है कि आप लोगों का थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो पाए। और वो होगा कब, जब आप न्यूज़पेपर खुद से फॉलो करेंगे। अभी न्यूज़पेपर के नोट्स हम लोग
आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, बट स्पून फीडिंग में कोई फायदा नहीं है। आप लोग क्या करोगे, वहीं से सब लोग एक ही उसमें से चिपकाने वाले हो। दैट्स वाई हम लोग आप लोगों को कोई प्रॉपर एक मॉडल आंसर टाइप कुछ देते नहीं है। तो चीजें समझाना हमारा काम है, उसको ये नहीं करवाते हम लोग कि एक पेज आपको दे दिया और आपको बस उसको रटना है और आप 10-15 जितने भी बच्चे हो सभी उसी को लिखे जा रहे हो, सभी वही राग अलाप रहे हो कि ये लिखवाया मैम ने, पॉजिटिव में सिर्फ यही लिखना है। फिर आपका थिंकिंग थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होगा? ऑल राइट, तो वो सब चीजें करने के लिए आप लोगों को बोला जाता है न्यूज़पेपर रीडिंग करो, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना आएगा अपना ओपिनियन, कि जो भी इशू है उसको रिजोल्व कैसे किया जाए, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ समरी, कि आप लिख दो कि अभी तक गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें अच्छी करी हैं, कुछ चीजें और बेटर हो सकती हैं, ताकि जो एक गुड गवर्नेंस अगर हम लोग चाहते हैं तो एज अ गुड सिटीजन भी हमको उसमें अपना पार्ट, अपना जो पार्टिसिपेशन है वो भी आगे करना पड़ेगा। सब कुछ हम गवर्नेंस और उनकी पॉलिसीज पर नहीं रख सकते, ठीक है। Now, moving to the topic, polluted rivers in India reflects the failure of governance at state and national level. सेम थिंग, इंट्रोडक्शन हमने बात करी, करंट का कोई न्यूज है इस टॉपिक से रिलेटेड वो लिख दो आप, या भी कोई फेमस जो भी पर्सनैलिटी है उनका कोट आप कोई लिख सकते हैं, अदरवाइज आपने कुछ बनाया हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी चलेगा। फिर उसके बाद कीवर्ड डिफाइन करना। अब कीवर्ड को किस तरीके से पहचानना है? अब आपको पूछा गया है कि जो पोल्यूटेड रिवर्स है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करती है किसको? जो गवर्नेंस का, जो पॉलिसी मेकिंग का जो फेलियर है उसको। तो आपके दो कीवर्ड्स इसमें ये हैं कि आप या तो पोल्यूटेड रिवर्स के बारे में कुछ लिखें, उसको कोरिलेट करें कि कैसे गवर्नेंस का फेलियर हुआ है, कैसे जो पॉलिसीज है वो ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर पाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड डिफाइन करना होता है। ऐसा नहीं है कि एक कीवर्ड लिख दिया एंड यू गाइस आर डिफाइनिंग अबाउट पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन। तो पोल्यूशन पर सिर्फ उस पर नहीं बनाना है, आपको इन दोनों को कोरिलेट करना है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड जो इंट्रोडक्शन तीसरे तरीके से लिख सकते हो वो हो गया। अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। सिर्फ ये तीन ही ऐसे नहीं है, बहुत ज्यादा बहुत सारे कोट्स हो सकते हैं, जो भी आपको आए इससे रिलेटेड लिखना है। ऐसा नहीं है आपको पूछा गया है पोल्यूशन से, आप बता रहे हो बाउंड्रीज के बारे में, आप बोल रहे हो कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में, उसमें तो चीजें गलत हो जाएंगी। जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स के कोट्स हैं वही आपको वहां नोट डाउन करना है। फिर कैसे लिख सकते हैं? ये जनार्दन ने लिखा है अपनी कॉपी में, वी फॉरगेट दैट द वाटर साइकिल एंड द लाइफ साइकिल आर वन, ठीक है। कि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि जो वाटर साइकिल है और लाइफ साइकिल जो हमारी चल रही है वो एक ही है। तो अगर एक इम्बैलेंस एक में होगा तो दूसरी पर वो अपने आप ऑब्वियसली उसका इफेक्ट इल इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। ये टॉपिक से रिलेटेड है। दूसरा, वाटर इज ड्राइविंग फोर्स फॉर ऑल नेचर, ये भी आप लिख सकते हैं, बहुत ही जनरल सा एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है अनदर नेम ऑफ लाइफ इज क्लीन वाटर, ये भी आप इसमें लिख सकते थे अगर कोर्ट्स की बात करें। कुछ और एक्स वाई जेड जो भी आपके दिमाग में आते हैं वाटर से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड, वो भी आप इसमें लिख सकते थे। नेक्स्ट है कीवर्ड्स को डिफाइन किस तरीके से करना है, चलो वो भी देख लेते हैं। ये है राकेश की कॉपी, ठीक है। राकेश ने इंट्रोडक्शन में लिखा है, रिवर्स आर लाइफलाइन ऑफ एन एवर ग्रोइंग इंडियन पॉपुलेशन। बिल्कुल ठीक बात है, रिवर्स का टू द पॉइंट इन्होंने क्लियर एकदम क्रिस्पली बता दिया कि रिवर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। लाइफ लाइन में अब सारी चीजें आ गई, इकोनॉमिक चीजें भी आ गई, सोसाइटल चीजें भी आ गई, जो आपका एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज भी हैं वो सारे इसमें चीजें इंक्लूड है, ऑलराइट। तो इस तरीके के कुछ कीवर्ड्स आपको यूज करने होते हैं, बिकॉज हमारे पास वर्ड लिमिट बहुत कम होती है, कीवर्ड से चीजें ज्यादा समझाना बेटर होता है। अभी अगर आप लाइफ लाइन के अंदर जाकर इसको डिफाइन करने लग जाओगे तो आपके अराउंड 40 to 50 वर्ड्स चले जाएंगे, लेकिन फिर भी आप उस लाइफ लाइन को डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो, उसके बाद इन्होंने लिखा, रिवर्स आर बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन सिंस एंशियंट टाइम्स। उन्होंने बता दिया कि एंशियंट टाइम से रिवर्स जो है वो हम लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो अर्लीस्ट जो सिविलाइजेशन है अगर आप वो देखेंगे हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है, अर्लीस्ट जितने भी सिविलाइजेशन थे रिवर के बैंक्स के अलोंग होते थे, ठीक है। एंशियंट वाला एस्पेक्ट इन्होंने कवर कर लिया। नेक्स्ट वन इज क्लीन रिवर्स आर मस्ट टू सपोर्ट लाइफ एंड हेल्दी इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के बारे में भी राकेश ने बता दिया कि इकोसिस्टम में भी ये चीजें हेल्प करती हैं। वेरी गुड, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी हो गया, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी हो गया।
और लाइवलीहुड के रिलेटेड भी हो गया, जिसको आप इकोनॉमी, जिसमें सारी कीवर्ड्स आ जाते हैं लाइवलीहुड वाले में। नेक्स्ट है, बट एट प्रेजेंट इन इंडिया मोर देन हाफ रिवर्स आर पोल्यूटेड। अब जो मेन क्रक्स है, जो आपको बताना है कि पोल्यूशन के बारे में, जो रिवर के पोल्यूशन को लेकर था, उसके बारे में भी इन्होंने सेम एक ही पैराग्राफ में इसमें डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज पोल्यूशन इन रिवर्स इज द फेलियर ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नेंस एज ए होल। अब ये जो पोल्यूशन हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? जो हमारा मेन कीवर्ड था, हमें बताना था इसमें, हमें बताना था कि जो गवर्नेंस और पॉलिसी जो मेकर्स हैं, उनका फेलियर हो गया। उन पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर वो बहुत अच्छे से चल नहीं पाई, तो वो चीज भी इनमें इसमें कोरिलेट करके इन्होंने लिख दी। तो ये इस तरीके से होता है कोरिलेशन की, पॉल्यूशन का भी लिख दिया और गवर्नेंस वाला भी इशू आ गया जो आपके कीवर्ड थे। तो एक तरीका ये हो सकता था। दूसरे तरीके में आप किस तरीके से लिख सकते थे? ये हम कीवर्ड्स को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। अब आपको ये नहीं करना कि सब राकेश की कॉपी सबने उठाई, बाकी सबने, निहाल ने, अश्विनी ने और नमन ने, वैशाली, मतलब सब बच्चों ने, आप लोगों ने उठाई कॉपी और इसी को चिपका दिया। अब ये नहीं करना आप लोगों को। अब इसमें से आपको अपना ओपिनियन डेवलप करना है कि इनकी कॉपी पढ़ी, कि मैम ने बोला इनकी कॉपी अच्छी है, तो एक बार इसको जस्ट गो थ्रू दिस कॉपी, whatever points you think are better and आप लोगों ने नहीं इंक्लूड किए तो वो यहाँ से उठा लो, ठीक है? अपनी कॉपी में मार्जिन में लिख लिया। ये जो मार्जिन आपको बोला जाता है, ये वाले मार्जिन इसी काम में आते हैं ये, ठीक है? चलो, उसके बाद दूसरी तरीके से किस तरीके से लिख सकते थे? वाटर पोल्यूशन इज अ मेजर एनवायरमेंटल इशू इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर पोल्यूटेड ड्यू टू अनचेक्ड सीवेज वाटर फ्लो इन द मेन रिवर सिस्टम, ठीक है? And nowadays, industrialization is increasing, which led to several pollution problems. So one can say that one of the major cause behind all this is somewhat failure of governance. ठीक है? अब एक बच्चे ने, शायद विपिन ने लिखा है कि इसको बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने बोल दिया, इट इज द फेलियर ऑफ गवर्नेंस। हम लोगों को बिल्कुल इंट्रोडक्शन में ये चीज स्टैंड नहीं लेनी है। अगर आपको ये चीज बोलनी भी है तो आगे आप इसको सपोर्ट करेंगे, उस चीज का आर्ग्यूमेंट बताएंगे कि कैसे ये गवर्नेंस का फेलियर है। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि कुछ हद तक ये एक एक रीजन हो सकता है, वन ऑफ द कोज, एक रीजन हो सकता है कि जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है, उसका एक मेन कॉज हो सकता है कि भाई कुछ पॉलिसीज का फेलियर है। बट उसको क्लियर कट नहीं बोलना कि सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से हो रहा है, बिकॉज रीजन बहुत सारे हैं। ऑल राइट। दूसरा तरीका ये हो सकता है, इसमें से जो आपको कीवर्ड सही लगता है उसमें से आपको उठाना होता है, और फिर ये पैराग्राफ बहुत बड़ा है और इसको शॉर्ट करके लिखना होता है, ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब तीसरी बात आती है करंट अफेयर्स कैसे इसमें कोरिलेट कर पाए। तो ये है गुलशन की कॉपी। गुलशन ने लिखा है सीपीसीबी के बारे में। इन 2018 आइडेंटिफाइड 351 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस इन इंडिया। तो ये बात हो गई करंट की, 2018 की कुछ न्यूज है उनके बारे में बता दिया। फिर उन्होंने बता दिया जो हाईएस्ट पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच कहाँ है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, ठीक है? यमुना बीइंग लाइफ लाइन ऑफ कैपिटल सफरिंग फ्रॉम फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है? बट ये वैलिड पॉइंट नहीं हो सकता यहाँ, इसको थोड़ा सा अवॉइड कर दो, इतना स्पेसिफिक आप इंट्रोडक्शन में नहीं लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद लिखा है इन्होंने पोल्यूशन इन रिवर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सोसाइटल फेलियर एज अ होल एंड अ गवर्नेंस फेलियर एट लोकल लेवल। वही जो आपके कीवर्ड्स थे इन्होंने इंटरमिक्स करके वो सारी चीजें उसके बारे में बता दिया कि कैसे ये पोल्यूशन जो पॉलिसी मेकर्स के मत्थे जो लगाना था इन्होंने लगा दिया कि भाई तुम लोगों की वजह से ये चीज हुई है, ठीक है? तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, इट कुड बी द बेटर इंट्रोडक्शन। तो तीन तरीके के इंट्रोडक्शन हमने बात कर ली, ठीक है? आई होप इंट्रोडक्शन तक सब लोगों को समझ आया होगा करंट अफेयर्स को कैसे लिखा जाता है या फिर कीवर्ड को कैसे तरीके से डिफाइन किया जाता है। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज योर मेन बॉडी पार्ट, ठीक है? ऐसे में जो मेन बॉडी पार्ट में हमने 5 चीजें डिस्कस करी। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रिवर। अब रिवर्स के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे, तभी हम इसके लिए इतना चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं कि इनको बचाना चाहिए, पोल्यूशन से रोकना चाहिए। तो अब उन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी आप लिखेंगे। इकोनॉमी को इम्प्रूव करता है, ये सिर्फ आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इसमें से आप कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं इस टॉपिक के लिए, बट ये एक
होलिस्टिक कंप्रीहेंसिव कवरेज के लिए लिखा हुआ है कि रिवर से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो चाहे फिर ऐसे आ जाए लिखना, आर्ग्यूमेंट आ जाए। अब आर्ग्यूमेंट के लिए भी आपके पास वैलिड पॉइंट तो होने चाहिए ना, कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं रिवर के। फिर उसके बाद कुछ पोल्यूटेड रिवर्स है वो नेगेटिव में आप लिख सकते हैं, तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे अभी। इकोनॉमी को इम्प्रूव करते हैं, किस तरीके से इम्प्रूव होगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन एक बेटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटेट करती है जो आपका रिवर सिस्टम है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता है, ठीक है। बैकबोन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आप लोगों ने लिखा भी है अपने इंट्रोडक्शन में। इकोसिस्टम एक बेटर डेवलप होता है ह्यूमन सिविलाइजेशन की, इसके अराउंड जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी वो फ्लोरिश हुई है, ठीक है। प्रोवाइड्स वाटर, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है, ड्रिंकिंग वाटर से लाइफ मेंटेन रहती है, और सिर्फ ह्यूमंस की नहीं वाइल्ड लाइफ की भी लाइफ मेंटेन होती है इस चीज से। वाटर प्रोवाइड करती है ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए, कम्युनिकेशन वे के लिए एक, ठीक है, चीपर कम्युनिकेशन वे हो सकता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के लिए वाटर के थ्रू। अगर कोई भी रिवर्स नहीं होगी तो ड्रॉट आ जाएगा, इम्बैलेंसेस क्रिएट होंगे इकोसिस्टम में। हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए एक बेटर चीज है। टूरिज्म डेवलपमेंट होता है इससे। फिशिंग इंडस्ट्री जो है वो फ्लोरिश होती है, बहुत सारे लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रिवर के। नेक्स्ट जो आपको लिखना था इसमें, दैट इज कुछ पोल्यूटेड जो रिवर्स हैं उनके बारे में बताना था आपको, या फिर कोई ग्राउंड लेवल पर कोई चीजें जो डेटा है उसके बारे में। ये गुलशन ने अपनी कॉपी में ऐड किया है इंट्रोडक्शन में, तो ये मेन बॉडी पार्ट में इसको नहीं करेंगे। ये भी चीज याद रखना कि ऊपर अगर आपने वो चीजें कवर कर दी तो उसके बाद उसको रिपीट नहीं करना। नाउ सीपीसीबी ने 2018 के बाद जो डेटा हमने गुलशन की कॉपी में पढ़ा वही यहाँ चीजें लिखी हुई है, ठीक है। ये हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद ये पोल्यूशन होता किस चीज से है, रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ, डोमेस्टिक वेस्ट जो है जनरेट हुआ वो डायरेक्टली रिवर्स में बहा दिया, केयरलेस बिहेवियर से, लोगों के बिहेवियर से, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इल मैनर्ड पॉलिसीज से हो गया। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड या फिर पार्शियली ट्रीटेड जो सीवेज वाटर है सिटीज से, उसको डायरेक्टली रिवर में डाल दिया गया, जिससे रिवर में वेस्ट ज्यादा जनरेट होने लगा। बीओडी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उन पर, जो एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ने लगा, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल प्लांट्स की वजह से डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, उसको डायरेक्टली डाल दिया जाता है। अब कुछ पॉल्यूटेड रिवर्स में आप जो मेजर रिवर्स है यमुना, गंगा, ऑलमोस्ट वैसे तो काफी सारे रिवर्स पॉल्यूटेड है, जब बट जब मेजर में लिखने का आता है, अब ऐसा नहीं करना कि इनकी ट्रिब्यूटरीज का भी नाम लिखते जा रहे हो, चंबल, बेतवा, सोन, केन, सारी चीजें ही लिख दिए। 2 रिवर्स का नाम लिख दिया, मेन का बहुत रहेगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट जो पैराग्राफ आप चेंज करेंगे उसमें लिखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट पर एलिगेशन लगे हैं कि उनकी जो पॉलिसीज हैं उनके फेलियर की वजह से ये चीजें हुई है, तो ये हम किस तरीके से इसको सपोर्ट कर सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को कि हाँ इसी वजह से हुआ है। तो जो क्रिटिकली पोल्यूटेड रिवर्स हैं उनका जो नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे। लॉज जो बनाए हैं गवर्नमेंट में उसमें कुछ लूप होल्स हो सकते हैं कि पनिशमेंट बहुत कम होती है, बहुत ही एक मिनिमम उनको फाइन भरना पड़ता है, इंस्पेक्शन नहीं होता है रेगुलर, और जो ये बोर्ड होते हैं जैसे सीपीसीबी हो गया, एनजीटी हो गया, इनके प्रॉपर एक फ्रीक्वेंट सिस्टम नहीं है कि फ्रीक्वेंटली ये रिपोर्ट्स अपनी पब्लिश करें। कोई एक पर्टिकुलर एजेंसी नहीं है जो कोऑर्डिनेट कर सके स्टेट और सेंट्रल लेवल पर सारी चीजों को, कि सारी रिपोर्ट आई और उसने कोऑर्डिनेट करवा के ये सारी चीजें पब्लिश कर दी। फंड्स जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं ये जो पोल्यूटेड रिवर्स हैं इनको ट्रीट करने के लिए, और आगे वाली जो रिवर्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए। तो लो अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स एक रीजन हो सकता है। इंटरस्टेट रिवर के डिस्प्यूट चलते रहते हैं, ठीक है। ये शायद राकेश ने ही कवर किया अपनी कॉपी में। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ सम कंजर्वेटिव जो प्रोग्राम्स है कि इनको रिवर्स को कंजर्व करने के लिए उन प्रोग्राम्स का, ये वही एक पॉइंट हो सकता है लॉज का, लूप होल्स में भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लो प्रायोरिटी टू लो एनफोर्समेंट, ये भी आपका लूप होल है एक तरीके का, ठीक है। और ये सारी चीजें दिखाती है कि कैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होने के बावजूद भी ये लूप होल्स है इन सब चीजों में, और ये ग्राउंड लेवल पर वर्क नहीं कर पाती। अब ये जो एग्जाम्पल है तमिलनाडु वाला, ये आपको लिखना नहीं है, बेसिकली यहाँ एक
डाई करने की एक इंडस्ट्री थी, उसके बारे में ये केस स्टडी दी हुई थी पूरी। तो इसमें क्या था कि तमिलनाडु में स्टेट गवर्नमेंट ने तो इंटरवीन कर लिया था, लेकिन कोई उससे फायदा नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि जो वो डाइंग जो इंडस्ट्री थी उसको शट डाउन करने के लिए बोला कि कुछ यूनिट्स इसकी शट डाउन कर दी जाए अगर ये पोल्यूशन नहीं रोक सकते तो। बट ग्राउंड लेवल पर क्या चीजें हुई, जो बहुत ज्यादा बहुत बड़ी बिग शार्क्स थी, उन इंडस्ट्रीज ने बोला कि हम लोगों के पास अपना एक ट्रीटमेंट प्लांट है, हम वहां से कर लेते हैं। बट जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी उन लोगों ने क्या किया, एक साथ मिलकर एक ट्रीटमेंट प्लांट का बना लिया कि 10-15 जो भी हैं उन्होंने वहां इन्वेस्ट किया कि ये हम लोगों का ट्रीटमेंट प्लान हो गया। तो इस तरीके से, लेकिन वो जो पोल्यूशन है वो स्टिल रुका नहीं वहां, ठीक है। तो ये हो सकता है कि जुडिशियल सिस्टम ट्राइड बट फेल टू सेव रिवर, ये आपका एक जो गवर्नेंस का फेलियर है, वहां भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर क्वालिटी जो है डिग्रेड हो रही है गंगा यमुना की, ठीक है। इसी के चलते जो गंगा एक्शन प्लान था, फेज 1 फेज 2 ये सब लाए थे, बट स्टिल वही चीजें कंटिन्यू है। कुछ ये इस वजह से हो सकता है कि स्टीरियोटाइप्स होता है कि उसके पानी में नहाने से ये सारी चीजें हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि इनसे क्या होता है, फिर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और स्टिल लिटिल प्रोग्रेस अचीव्ड, ये किसको शो करता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी इनएफिशिएंसी को शो करता है कि इतने सालों बाद भी अगर ये चीजें नहीं हो पाई ग्राउंड लेवल पर। और रिवर वाटर इश्यूज जो होते हैं वो कुछ बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये एक पॉलिटिकल सेंसिटिव न्यूज एजेंडा बन के रह जाता है। और जो डिफरेंट म्युनिसिपल एजेंसीज हैं, बॉडीज हैं, उनके अंदर कोई एक म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, कोऑपरेशन है, वो नहीं है। वाटर जो एक स्टेट सब्जेक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल पर इन सब चीजों के, ठीक है। ये सारी चीजें आप उसमें गवर्नेंस के फेलियर में लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज ये सारी चीजें इफेक्ट कैसे करती हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। अब इफेक्ट क्या होगा इन सब चीजों का कि वाटर है वो टॉक्सिक होता जाएगा, वाटर की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाएगी, जिसकी वजह से काफी सारी डिजीज हो सकती है, ठीक है। और ये जो फ्लोरा और जो फौना होता है, इन दोनों के ही एक्सटिंक्शन में ये बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता है, एक नेगेटिव रोल प्ले करता है। ओवरफ्लोडिंग हो जाएगी। ओवरफ्लोडिंग क्यों हो जाएगी कि बहुत सारे जो सॉलिड वेस्ट होते हैं या फिर कोई और वेस्ट जो रिवर में डंप किया जाता है, उसकी वजह से रिवर्स अपना बार बार फ्रिक्वेंटली जो कोर्स है, जो जाने का जो रास्ता है वो बदलती रहती है, फिर मिएंडर्स क्रिएट होता है। ये एक ज्योग्राफी वाला प्रोसेस है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बार बार ये कोर्स चेंज करती हैं और फिर वो जो बिग बोल्डर्स होते हैं वो रिवर के रास्ते में आते हैं, तो वो सारी जो उसका जो पाथ है वो रुक जाता है और फिर उसकी वजह से ओवर फ्लडिंग होती है। लॉस ऑफ लाइवलीहुड, जैसे फिशरीज सेक्टर पर लोग डिपेंड करते हैं, वो चीजें भी जब पोल्यूशन होगा तो एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। एडवर्सली इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए लोग डिपेंड होते हैं वाटर के लिए रिवर्स पर। लॉस ऑफ एक्सपोर्ट रेवेन्यू, अब एक्सपोर्ट रेवेन्यू लॉस हो सकता है कि वो रिवर्स जो है वो खराब हो गई, एक जो ट्रांसपोर्ट मींस था हम लोगों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का, वो इफेक्ट हो गया इस चीज से। इस चीज के फर्दर जो इफेक्ट्स हो सकते हैं, दीज विल बी इकोनॉमिक इफेक्ट्स। इकोनॉमिक इफेक्ट्स कैसे होंगे कि बहुत ज्यादा एक बड़े लेवल पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा जब ये रिवर्स पोल्यूटेड होती है, तो लॉट ऑफ मनी इज नीडेड इन दैट प्रोसेस। एंड अदर थिंग, अदर एक एस्पेक्ट हो सकता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट किस चीज से हो सकता है कि लॉस ऑफ टूरिज्म, तो फिर वो अपने आप ऑब्वियसली वो किसमें इट विल लेड टू द इकोनॉमिक नेगेटिव इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑन द कंट्री, ये चीजें होगी। फिर ऑल दीज आर साइंस ऑफ इल मैनर्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, गवर्नेंस का फेलियर हो गया, इवन सोसाइटल लेवल पर फेलियर हो गया, ये चीजें आप लिख सकते हैं। फिर फिफ्थ पैराग्राफ में आपको कुछ गवर्नमेंट के जो बेटर इनिशिएटिव्स हैं कि गवर्नमेंट ने सी बेड में जो माइनिंग है रिवर बेड में वो उसको बैन किया है, गंगा एक्शन प्लान लेकर आए हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ बच्चों की ये दिक्कत होती है कि मैम इसमें हम गंगा एक्शन प्लान को डिस्कस कर देंगे, क्या आप लोगों के पास इतनी ज्यादा वर्ड लिमिट है क्या, क्या आप इनको एक एक को डिस्कस करने बैठो। आपको बताया गया कि पंक्चुएशन मार्क जो आपका बहुत बेटर उसका यूज कर सकते हैं, कोमा का, तो उसको लगाओ, ये सारी चीजें उसमें 3-4 लिख दो, ठीक है, वहां तक मोर देन इनफ हो जाता है। फिर फंड्स का अलॉटमेंट हो गया,
रिवर्स को क्लीन अप करने का हो गया, नेशनल वाटर मिशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एक कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाई गई, जल शक्ति अभियान चलाया गया, नमामि गंगे गंगा को पोल्यूशन से रोकने, पोल्यूटेड होने से रोकने के लिए बनाया गया आपका। तो ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आपने लिख दिए कि गवर्नमेंट का फेलियर तो हुआ पॉलिसीज में, बट गवर्नमेंट ने कुछ ये अच्छी चीजें भी हम लोगों के लिए की है। ठीक है, उसके बाद आता है वे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में आप वही आपको चीजें लिखनी है कि किस तरीके से और बेटर चीजें हो सकती है, एक्सपेंड किया जाए ट्रीटमेंट, जो प्लांट्स हैं, जो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको प्रॉपरली ट्रीट करें, और जो पॉलिसी होती है उसको एक्शन में लाया जाए, ट्रांसफॉर्म पॉलिसी इनटू एक्शन। सिविल सोसाइटी जो है वो प्रेशर क्रिएट करें गवर्नमेंट पर ये सारी चीजों को करेक्ट करने के लिए, अडॉप्ट की जाए बेस्ट टेक्नोलॉजीज रिसाइकल करने के लिए, और ग्रीन कवर लगा दिया जाए रिवर्स के अलोंग। स्टेट गवर्नमेंट को एक मैंडेटरी बना देना चाहिए कि रिवर वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद आप लोगों को लास्ट की एक दो लाइन जो पूरा ही एक तरीके से सम अप इसको करना होता है, उसमें क्या लिखना है, आप इनमें से कुछ चीजें लिख सकते हैं। These measures are urgently needed to revive India's many dying rivers and prevent serious harm to public health from polluted water। कि ये सारी चीजें रोकनी पड़ेंगी, ठीक है, ताकि इनके जो ये इल इफेक्ट्स हैं ये सारे भी हम इनको काउंटर कर सके। नेक्स्ट एक पॉसिबल इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव गुड वाटर मैनेजमेंट विदाउट एड्रेसिंग गवर्नेंस इशू, सो वी कांट मियर बी कंज्यूमर ऑफ गुड गवर्नेंस। हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं बैठे रह सकते कि गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट ही लेकर आएगी, तो उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, वी मस्ट बी पार्टिसिपेंट्स, हमें इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा टू अचीव पॉल्यूशन फ्री रिवर, जो हम लोगों की आज की डिमांड है, जो टाइम की नीड है, उसके लिए हमें भी अपने तरीके से अपनी तरफ से इफेक्ट्स लगाने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, फिर गुलशन की कॉपी है, आई थिंक नहीं राकेश की कॉपी है ये। फिर राकेश ने लिखा, ये वाला भी आप कंक्लूजन में लिख सकते थे, मेजर्स आर अर्जेंटली नीडेड टू रिवाइव इंडिया मेनी डाइंग रिवर, कि बहुत ज्यादा जो मेजर्स हैं उनको अभी नीड है हम लोगों को उस चीज की, ताकि प्रोटेक्ट कर सके एग्रीकल्चर को, और जो सीरियस हार्म कुछ हो सकते हैं पब्लिक हेल्थ को कंटेमिनेटेड वाटर से, उन सबको हटाने के लिए एक बहुत प्रॉपर एक मेजर्स और पॉलिसी की जरूरत है। इंडिया इज ऑलरेडी फेसिंग थ्रेट ऑफ वाटर क्राइसिस, और इसी में अगर पोल्यूशन भी होता गया, पहले ही वाटर क्राइसिस है और वो वाटर जो है वो भी पोल्यूट हो गया, तो इट विल एड फ्यूल टू द फायर। ठीक है, फिर प्रोएक्टिव रोल नीड टू बी प्लेड बाय द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी टू क्लीन द रिवर्स। तो ये एक बेटर आपका कंक्लूजन बन सकता है यहाँ से कि बोल दिया गया इसमें गवर्नमेंट का भी रोल होना चाहिए, सोसाइटी का भी रोल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते थे। आई होप आपको अब जो भी रिवर का टॉपिक आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आप इसमें बेटर वे में लिख सकते हैं, कंक्लूजन भी आपके पास हो गया, वे फॉरवर्ड भी हो गया कि किस तरीके से आपको लिखना है। अब इसको एज इट इज नहीं चिपकाना है, इसमें से आपको चीजें कुछ क्रक्स ढूंढना है, वो आपको अपने नोट्स जो आपने ये ऐसे राइटिंग जो आज का किया मार्जिन्स में साइड में लिखना है आप सभी को। ठीक है, चलो फिर एंड करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं फिर लाइव क्लास में पेपर 2 के लिए और पेपर 1 के लिए।